उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो 2024 का चुनावी शंखनाद एक तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। भाजपा परिवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए मूल मंत्र दिया गया है जीत का, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अपने बूथ तक के कार्यकर्ता को सक्रिय रखते हुए हमेशा चुनाव के लिए तैयार रखने का काम करती है। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, असेंबली का हो, लोकसभा का हो, स्थायी निकाय के हों, शहरी निकाय के हों, कोऑपरेटिव के हों, तमाम चुनाव आप देख रहे होंगे 14 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी मजबूती से लड़ने का काम किया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी पार्टी के पक्ष में लगातार आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और कुछ समय नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर लोकसभा के चुनाव होना तय है, तो इसके लिए पार्टी ने पूरी कमर कस ली है और इसी के तहत चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान हो, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की बैठकें हों, बूथ बूथ तक हम लोगों के जाने का अभियान हो, जनसंपर्क के साथ ही रैलियों के कार्यक्रम हों, छोटी छोटी जनसभाएं हों, लाभार्थियों से जनसंपर्क हो, ऐसे तमाम कार्यक्रम छोटे से लेकर बड़े तक सतत रूप से चलाने का काम शुरू हो गया है। और आदरणीय मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत अपना एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। एक देश को संदेश भी दिया है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों के से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राष्ट्र हित में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने एजेंडे में रखे हुए थी, उन पर अडिग है, उनको पूरा करने का लास्ट हमारा जो एक मुद्दा शेष था, समान नागरिक संहिता, उसको भी लागू करेंगे जो राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और राष्ट्र हित, जनहित, लोकहित और सर्वहित, इसके दृष्टिगत इसको हम लोग समान नागरिक संहिता को भी शीघ्रता से देश में लागू करने का काम जरूर करेंगे। सर, बिल्कुल जनसंपर्क अभियान का आपने जिक्र किया, 1 महीने तक ये जारी रहा, कल इसका आखिरी दिन भी है। इस बीच आप जनता के बीच भी पहुंचे, तमाम सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया, कैसा रिस्पॉन्स मिला सर इन आयोजनों में? मैं समझता हूँ कि जनता के बीच जब भी आप जाएंगे, संवाद होगा, उनके साथ बैठेंगे तो एक आत्मीय भाव बढ़ता है, एक निकटता बढ़ती है, एक दूसरे को समझने का, जानने का मौका मिलता है। एक दूसरे से अगर कहीं विषमताएं होती हैं या कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको भी दूर करने का मौका मिलता है। बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं पार्टी के प्रति, पार्टी की नीतियों के प्रति, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति। गरीब के एक एक घर तक जा कर के जब हम लोग बैठे हैं या वहाँ जा रहे हैं तो उससे बहुत ही सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार 2024 में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए आतुर हैं। एक सवाल और है, अभी यूसीसी का आपने जिक्र किया, इसके साथ यूसीसी तो सुर्खियों में है, पीडीए भी इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता पर प्रहार किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि जो एक दूसरे को देखते नहीं थे वो अब एक साथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा को हराने के लिए साजिश रची जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, वैसे तो आप भी देख रहे होंगे कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा रुझान इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि जनता को चाहिए सुशासन, कानून व्यवस्था का राज, जनता को चाहिए गुंडागर्दी से मुक्ति, जनता को चाहिए माफिया, भूमाफियाओं से मुक्ति, वो सब काम हो रहे हैं। जनता को चाहिए उनके गरीब लोगों के मकान, आवास, गैस, रसोई गैस कनेक्शन, पीने का पानी, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जनता बहुत ही अप्रिशिएट कर रही है। पूरी तरह गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ वास्तविक पात्र व्यक्ति के घर तक, चेहरे तक पहुंचाने का, उसका लाभ देने का काम किया है। इसलिए जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आदरणीय मोदी के हाथों को मजबूत करने जा रही है। सर, आखिरी सवाल है, विभाग से जुड़ा हुआ है, तमाम आप लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो बरेली में नाथ कॉरिडोर की बात हो। अब कल जो कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर सेवा मथुरा और आगरा में, इसका पूरा क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएंगे सर आप लोग? देखिए, पूरे प्रदेश में जो जो हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उनको हम लोग एयर कनेक्टिविटी देने का मन पहले से बनाए हुए हैं। तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शुरुआत हुई है जो बहुत शीघ्र जनता को समर्पित होने का काम करेंगे। इसके साथ ही और सुगमता देने के लिए कि बिना किसी रुकावट के कोई भी आदमी कहीं जाए, टैक्सी के रूप में हेलीकॉप्टर का चलते फिरते भी इस्तेमाल कर पाए। हेलीकॉप्टर सेवा के द्वारा 4 जगह 6 जगह जहाँ जाना चाहता है अपने एक ही दिन में दर्शन लाभ करके, वहाँ घूम करके, टहल करके अपनी यात्रा को पूर्णता कर सके।
बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में चिन्हित स्थानों पर, जिसमें प्रयागराज है, कुशीनगर है, काशी है, नैमिषारण्य है, अयोध्या है, चित्रकूट है, आगरा है, गोवर्धन मथुरा में है, इनको चिन्हित करके हेलीपोर्ट PPP के आधार पर डेवलप करने का मन बनाया है। हमारे दो कल की कैबिनेट में गोवर्धन मथुरा और आगरा जो हमारा एक्सप्रेस वे के बगल से, यहाँ 2 हेलीपोर्ट को कल मंत्रिमंडल की हमारे कैबिनेट के द्वारा कल अनुमति मिल गई है, अनुमोदन मिल गया है। PPP के आधार पर बहुत शीघ्र ही यहाँ 2 जगह से हेलीपोर्ट की सेवाएं शुरू हो जाएंगी और हमारा प्रयास है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न सर्किट के द्वारा इसको कनेक्टिविटी देंगे, बल्कि हमारा प्रयास होगा कि अगल बगल के जो हमारे स्टेट हैं वहाँ के भी जो महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनके साथ MOU दोनों राज्यों के बीच में करके एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी दे करके और बेहतरीन पर्यटन व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो पर्यटन व्यवस्था बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह भी लगातार प्रयासरत हैं और शायद यही वजह है कि आज आध्यात्मिक क्षेत्र में लगातार बदलाव भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही 2024 को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और साफ ये कहा जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।